कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको माननीय नेता में विपक्ष प्लीज प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना। रामायण से सीखते, रामायण में सीख थे या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जमकर दहाड़े और अखिलेश यादव के हर सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अपना वचन निभाया और राम मंदिर वहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना था। राम मंदिर का मामला न्यायालय में था, लेकिन सड़कों को, घाटों को तो चौड़ा किया ही जा सकता था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण में इंतजार करते रहे कि वो कब सदी की सबसे बड़ी घटना की बात करेंगे, मगर वो ध्यान भटकाते रहे। तथ्य और सच नहीं बल्कि अपनी बातों को जबरन थोपने का काम करते रहे। अखिलेश पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्यपाल ने भाषण की शुरुआत भगवान राम से की थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आज भी वोट की चिंता है उन्हें, और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामायण से सीख नहीं लेते हैं तो कम से कम महाभारत से ही सीख ले लेते। योगी के इस तंज पर अखिलेश भी खिलखिलाकर हंस दिए। रामायण से सीखते, रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं। आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय, एक महोदय, कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको माननीय नेता में विपक्ष प्लीज प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज प्लीज। महोदय, आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। बता दें कि सीएम योगी ने विधानसभा में इशारों में कई बड़ी बातें कह दी। सीएम ने कहा कि अयोध्या का उत्सव जब हमारे नंदी बाबा ने देखा तो कहां मानने वाले थे, रात में बैरिकेटिंग तोड़वा डाले। इसके बाद हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। ये सामान्य स्थल नहीं है, ईश्वर के अवतरण की धरती है। पिछली सरकारों में अयोध्या कर्फ्यू में रही है। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है। और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है। स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
यूपी तक।